नंबर 21 में बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू बाय 60। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो लगातार आते हैं। तो अगर हमको ऐसे लगातार नंबर्स की बात करना रहा तो हम क्या लेते हैं, लेट 3 consecutive numbers be, let 3 consecutive numbers, लगातार नंबर लेना है। तो वो लगातार नंबर हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं एक x लिया तो अगला नंबर उससे एक ज्यादा हो सकता है या उससे एक कम हो सकता है। तो ये 3 नंबर हैं जो लगातार आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, ये मिडिल नंबर है। क्वेश्चन में बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर। एक्सीड्स द, एक्सीड मतलब ये ज्यादा है, किन से ज्यादा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाई 60। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से कितना ज्यादा है, बोल रहा है 60। क्वेश्चन में बोल रहा है इसका स्क्वायर किससे ज्यादा है, इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज्यादा है। तो बच्चों हमेशा याद रखना जो सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में वो है x+1। तो इसीलिए हम बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमारे पास 3 नंबर है, बीच वाले का स्क्वायर कितना है, इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज्यादा है। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिए और डिफरेंस निकाल के उससे कितना ज्यादा है, 60। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आगे माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 60। अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सिंस इस ब्रैकेट के सामने प्लस है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इस ब्रैकेट के सामने क्या साइन है, माइनस। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। शायद ये स्टेप भी आ गया होगा। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 60। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बन सकता है जब प्लस 4x ट्रांसफर हो जाएगा माइनस 4x, प्लस 60 ट्रांसफर होकर माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं या हम किससे बना सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बच्चों जो आपको इजी लगता है आप उससे बना लेना, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। आपको मालूम है बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 60 वन जा कितना होगा, 60। और इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने से 4 आ जाए। 60 कैसे आ सकता है, 10 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 60, और 10 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन आपको यहां क्या चाहिए, -4। मींस अगर मैं इसका साइन चेंज करता हूं तो मुझे इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा और इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं -4 को क्या लिख सकता हूं, -10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन निकालता हूं तो यहां क्या बचेगा, x माइनस, यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा, 10। इन दोनों से कॉमन निकालना है तो क्या साइन लिखूंगा मैं, प्लस। इन दोनों में क्या लिखेंगे, 6, ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। x माइनस 10 इधर भी है, x माइनस 10 इधर भी है, तो दोनों से x माइनस 10 को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 0। x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -10 ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, +10। तो x इक्वल टू हो गया 10। सिमिलरली x प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -6। शायद ये समझ आ गया होगा। मतलब आपका मिडिल टर्म तो आ गया क्योंकि हमने 3 टर्म लिया था, मिडिल टर्म आ गया 10। -6 को क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि हमको नेगेटिव नंबर कंसिडर ही नहीं करना है, नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर क्या होगा, x का वैल्यू कितना हो गया 10। अब बच्चों इसमें मोस्टली बच्चों से ये गलती होता है, अगर हम x निकाल दिए तो हम x निकालने के बाद इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, 3 नंबर्स आर, कौन कौन से 3 नंबर है, x -1, x और x + 1, हमारे पास 3 नंबर है। पहला नंबर क्या है हमारा 10, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 10 - 1 दैट इज 9, और इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 10 + 1 दैट इज 11। तो हमारे पास देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, अगर हमको बोलेगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखो तो हम क्या लिखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर 9, 10 और 11, ये 3 नंबर हो जाएंगे हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपको चेक करना है ये जो क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं करके, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर का स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, 11 स्क्वायर और 9 स्क्वायर का डिफरेंस निकालिएगा, उसमें 60 प्लस करेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 और 121 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, और 40 + 60 कितना होगा 100। तो यहां पर भी देख रहे हो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, मतलब जो हमने आंसर निकाला वो सही है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो उसके बाद उसको चेक कर लिया करो वो सही है कि नहीं है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, इस क्वेश्चन में बच्चों मोस्टली है ना, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि इसको बनाना कैसे, तो इसके ना बेसिक्स को फॉलो करना। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो x स्क्वायर अगर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा b स्क्वायर x स्क्वायर। सिमिलरली अब y स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर a स्क्वायर, और यहां पे y स्क्वायर फिर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर, और यहां पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसा हमने लिख दिया। अब यहां पर हम इसको चाहें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आ जाएगा देखते हैं। a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, ये y स्क्वायर आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2abxy। ये a स्क्वायर x स्क्वायर इस a स्क्वायर x स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये b स्क्वायर y स्क्वायर है, इस b स्क्वायर y स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर आके माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां के बाद हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे a स्क्वायर y स्क्वायर, और वहां पे 2abxy है उसको हम यहां ला देते हैं। अब बच्चों जब हम ऐसा लिख देते हैं तो हमारे मन के किसी कोने में ये जवाब देता होगा ये a होगा, तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इन दोनों में भी स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख देंगे तो भी तकलीफ नहीं होगी। मतलब अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा b, यहां पर भी हम क्या लिख दें ab, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होगा। अब a हमने किसको कंसीडर किया था bx को, b हमने किसको कंसीडर किया ay को, तब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ आया क्या? तो यहां पर फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा a, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे bx, a की जगह क्या लिखेंगे bx, b की जगह क्या लिखेंगे ay, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास आया है bx माइनस ay होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 का भी स्क्वायर लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं bx माइनस ay इक्वल टू 0।
हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ए वाई उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा प्लस ए वाई। अब आप देख रहे हो x अलग है और y अलग है, यहां पर भी है, लेकिन x के नीचे क्या है a, x के नीचे a कब आएगा जब ये a जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, b ऊपर है इधर आके क्या होगा डिवाइड, और इसी के साथ ये प्रूफ हो जाएगा x बाई a इक्वल टू y बाई b। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एज ऑफ अ सन एंड हिज फादर इज 35 ईयर। तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट एज ऑफ फादर एंड सन बी, फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम का मतलब क्या होगा प्लस, किसकी किसकी एज को प्लस करना है, फादर से एज और क्या होगा सन से एज। क्वेश्चन में बोला इन दोनों की एज का सम कितना है 35। तो हम यहां पर एज लिखने की जगह लिख लेते प्रेजेंट एज, यानी अभी वर्तमान में उनकी एज क्या है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई। तो फादर की एज कितनी है एक्स, सन की एज कितनी है वाई, दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 35। फिर अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 35 माइनस एक्स, हमने प्लस x को ट्रांसफर कर दिया इधर, तो y इक्वल टू कितना होगा 35 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 150 ईयर। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यहां पे इस चीज का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब उनके एज का प्रोडक्ट कितना है 150। उनके मतलब किसके किसके एज का प्रोडक्ट करना है, फादर के और सन के एज का, तो कितना आ जाएगा 150। अभी फादर की एज कितनी है x, सन की एज कितनी है y, इक्वल टू कितना है 150। तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे x है वहां पे तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, परंतु जहां पे y है वहां पे हम लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स, y की जगह क्या लिखेंगे 35 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 150। तो x को 35 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 35x, x को x से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 150। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, ट्रांसफर करके माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 35x उधर जाएगा तो माइनस 35x, 150 उधर ही है तो इक्वल टू 0। अब यहां से ये आ गया x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इक्वल टू 0। आप फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बना सकते हो, आपको जिससे बनाना है उससे बना लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इक्वल टू कितना है 0। बच्चों कभी भी अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाना है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि वो क्या आ जाए 150। इसी दो नंबर को ऐसा लिखते हैं, 30 इंटू 5 करोगे तो भी कितना आएगा 150, और 30 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 35। हमको यहाँ पे क्या चाहिए 35। 35 के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो अगर मैं इसका साइन चेंज करता हूं तो मुझे इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा और मुझे इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस 35 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 30x माइनस 5x, माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 30। इन दोनों में से माइनस साइन सामने है तो हमेशा उसी को कॉमन निकालेंगे। 5x और 150 में जो छोटा नंबर रहता है उसी को मोस्टली कॉमन निकालते हैं, तो 5 को मैंने कॉमन निकाला, यहां से 5 निकाल लिया तो क्या बचेगा x। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है नेगेटिव, जो वैल्यू कॉमन निकालते हैं उसको इसको डिवाइड कर देते हैं। 150 और 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब x माइनस 30 एक वैल्यू x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0।
x माइनस 30 इक्वल टू कितना होगा 0, x माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 30 और x की वैल्यू कितना आएगी 5। x हमने किसकी एज को कंसीडर किया था, फादर की एज को। तो प्रैक्टिकली एज ऑफ अ फादर कैन नॉट बी 5, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो फादर की एज हम कितनी मान लेते हैं 30। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला था सन की एज भी फाइंड करना है हमको। तो आपको मालूम है सन की एज हमने क्या ली थी y, और y कैसे फाइंड कर सकते हैं हम 35 माइनस एक्स। अभी हमारे जो इस क्वेश्चन में जो फादर है उनकी एज कितनी आई थी 30। तो अगर मैं x की वैल्यू 30 पुट करूं तो बच्चे की एज कितनी आ जाएगी 35 माइनस 30 दैट इज 5। तो बच्चा कितने साल का होगा 5 साल का होगा। ये क्वेश्चन देखिए बेटा बच्चों, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ अ कैमल। हर्ड ऑफ अ कैमल मतलब ऊंटों का झुंड, was seen in forest। जितने कैमल्स थे उसके 1/4 कहां पर थे फॉरेस्ट में, हाँ। ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू द माउंटेन। कुछ लोग जंगलों में चले गए थे, कुछ लोग पहाड़ों में चले गए थे, ऊंटों की बात कर रहे। एंड रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और उसमें से 15 जो थे वो नदी के किनारे में खड़े पाए गए। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हमको नहीं मालूम, तो हम उसको क्या ले लेते हैं x। लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी x, कैमल्स बी x। ठीक, अब ये जो टोटल कैमल्स हैं इनको हम कहां कहां पाए गए, ये टोटल कैमल्स कुछ कहां पाए गए, कैमल इन फॉरेस्ट, कुछ कहां पाए गए माउंटेन में, कैमल इन माउंटेन, और कुछ कैमल कहां पाए बैंक ऑफ रिवर, इन बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, टोटल कितने कैमल्स थे x। फॉरेस्ट में कितने थे, क्वेश्चन में बोल रहा है 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स। तो बच्चों यहां पर हर्ड ऑफ कैमल्स मतलब क्या होगा x कैमल थे उसके 1/4 जो कहां पाए गए थे सीन इन फॉरेस्ट। तो हम जो फॉरेस्ट में थे उसको कैसा लिख सकते हैं 1/4 हर्ड ऑफ कैमल्स है 1/4 x। फिर क्या बोल रहा है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2। स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हेड, स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड यानी हर्ड में जितने कैमल थे उनके स्क्वायर रूट कहां पाए गए ये माउंटेन में। एंड रिमेनिंग और बचे हुए 15 वो कहां पाए गए थे बैंक ऑफ रिवर। इस तरीके से ये ऊंटों की कहानी। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है 4। तो हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सो दैट ये 4 खत्म हो जाए। शायद समझ आ गया होगा सबको। हम इसको सब को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, सो दैट 4 4 क्या हो जाए कैंसल। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल, यहां पे क्या बचेगा x प्लस 8 रूट x प्लस 15 4 जा कितना होगा 60। ये प्लस x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x। तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस x इक्वल टू क्या है 8 रूट x प्लस 60। तो ये हो जाएगा 3x। अब देख रहे हैं हम कि इसमें सबसे बड़ा कौन है x, सबसे बड़ा कौन है x। तो x के पास हम सबको ले जाते हैं, 8 रूट x को इधर लाएंगे तो माइनस 8 रूट x प्लस 60 इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 60। अब हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अभी तक कोई भी इक्वेशन आता था उसमें रूट x कभी नहीं आता था। हम यहां पर क्या करते हैं रूट x को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैंने क्या कंसीडर कर लिया a, रूट हटाना है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट x का स्क्वायर कितना होगा x, a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, जहां पे रूट x है वहां पे हम क्या लिखेंगे a माइनस 60 इक्वल टू कितना होगा 0।
अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आया, ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से। अभी हम फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करते हैं या फैक्टराइजेशन से, जैसा आपको इजी लगे। मुझे लगता है ज्यादा इजी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 60 को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 180। अब हमको ऐसा नंबर 180 लाना है जिसको मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करने से 8 आए। तो आपको मालूम है 18 टेंजा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और 18 और 10 को आप माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहां 8 के साथ में क्या साइन चाहिए? माइनस। तो अगर आप इसका साइन चेंज करते हो तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो -8a चाहिए। यहां अगर मैंने a लगाया तो यहां भी a लगाना पड़ेगा और यहां भी a लगाना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ -8a हम लिखेंगे -18a प्लस 10a। और ये क्या है? 3a²। अब इन दोनों से हमको कॉमन निकालना है। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? 3 और 18 में क्या कॉमन निकलेगा? 3। a² और a में क्या कॉमन निकलेगा? a। हमेशा कॉमन वो वैल्यू निकलता है जो दोनों में छोटा रहता है। यहां से 3 निकाल दिए, एक a निकाल दिए तो एक a बचेगा। यहां a निकल गया मतलब a नहीं रहेगा। 18 में से अगर 3 को बाहर निकाले तो 3 से क्या करेंगे? डिवाइड। 18 और 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें। यहाँ पे क्या साइन है? प्लस, तो हम प्लस को कॉमन निकाल देते हैं। ये 10 है और ये 60 है। मैं इसको क्या कर दूंगा? 10 को कॉमन निकालता हूं। यहां से 10 निकला तो क्या बचेगा? a माइनस, यहां से 10 निकला तो 10 से डिवाइड कर देना। 60 और 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब ये आया तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, a-6 यहां भी है, a-6 यहां पर भी है, तो a-6 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा? a-6 निकल गया तो क्या बचेगा? 3a प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा? 0। अब कोई भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 रहता है तो हम पहले वैल्यू को 0 लेते हैं और दूसरे वैल्यू को भी किसके इक्वल कंसीडर करते हैं? 0 पे। -6 इधर जाके क्या हो जाएगा? +6। ये है 3a प्लस 10 इक्वल टू 0। 3a इक्वल टू कितना होगा? -10। a इक्वल टू कितना होगा? -10/3। तो एक तरह से देखे हो तो जो हमने a का वैल्यू 6 निकाला है वो किसका वैल्यू है? एक्चुअली नंबर ऑफ कैमल्स का। किसका वैल्यू है? नंबर ऑफ कैमल्स का। तो कैमल्स का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए a इक्वल टू -10/3 को हम क्या कर देंगे? ओमिट। a इक्वल टू कितना है? 6। और यहां पे a का वैल्यू कितना है? √x। a का वैल्यू कितना है? √x। a इक्वल टू कितना है? √x। तो हम a की जगह √x लिख दें। अब रूट हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। इसका मतलब टोटल कितने कैमल्स हैं? 36 कैमल्स हैं। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। तो हमने कितना कैमल्स लिखा था? x, तो x का वैल्यू आ गया 36। इतने कैमल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने बोला है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्या लेंगे? एक को अगर x ले तो दूसरा क्या होगा? उससे एक ज्यादा, एक x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर्स। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। स्क्वायर मतलब x का भी स्क्वायर करेंगे और x + 1 का भी स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन में बोला ये जो दो डिजिट है या दो नंबर्स है, इसके स्क्वायर का सम कितना है? 421। स्क्वायर का सम कितना है? 421। तो ये x² तो एज इट इज आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला a² + b² + 2ab इक्वल टू कितना होगा? 421। x² + x² कितना हो जाएगा? 2x² + 1 + 2x - 421। अब ये बन गया प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सब वैल्यू इधर आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x² + 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -420 इक्वल टू कितना होगा? 0।
अब इसको छोटा करने के लिए हम सबको किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये वैल्यू एकदम छोटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इक्वल टू कितना होगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 210 इक्वल टू कितना आएगा 210, और 210 कैसे आ सकता है 21 इंटू 10 कितना होगा 210। हमको ऐसा वैल्यू चाहिए कि इसको प्लस या माइनस करने से 1 आ जाए। हम 21 को तोड़ते हैं 7 इंटू 3 और 10 को तोड़ते हैं 5 2 10। अब यहां पर देखिए ऑल्टरनेट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। 7 2 कितना होगा 14, 5 3 कितना होगा 15, और 15 और 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे ये एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 15x माइनस 14x। समझ आया क्या, इस 1x को हमको लेके आना है तो हम इसकी हेल्प लेंगे। माइनस 210 इक्वल टू कितना होगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे x, तो यहां बचेगा x प्लस 15। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, सामने जो साइन रहता है उसी को कॉमन निकालेंगे। तो माइनस 14 को कॉमन निकालेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। 14 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस 14 1 जा 14 6 14 5 जा 6, ये आ जाएगा। और जब भी माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो नेगेटिव वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव। अब x प्लस 15 यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह x प्लस 15 है तो x प्लस 15 को हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 15, यहां से x का वैल्यू आएगा 14। x का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर बोला है, तो ये वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 40। हमको यहाँ पे बच्चों कितनी वैल्यूज निकालनी थी, 2 वैल्यू निकालनी थी, कंसेक्यूटिव वैल्यूज निकालनी थी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हैं, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या है हमारे x और x प्लस 1। दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है x और x प्लस 1। x का वैल्यू कितना आया 14, तो अगला वैल्यू कितना होगा 14 प्लस 1। इसका मतलब हमारे पास दो नंबर आएंगे, पहला नंबर है 14 और दूसरा नंबर है 15। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक पार्ट को x लें और दूसरे पार्ट को क्या लें y। तो दोनों पार्ट को ऐड करने से कितना आएगा 27। अगर मैं यहां से y का वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा प्लस x ट्रांसफर हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। तो पहला नंबर आया हमारा x और दूसरा नंबर कितना आया 27 माइनस x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब 27 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहला है x और दूसरा पार्ट जिसको हमने y लिया था उसको क्या ले लेते हैं 27 माइनस x। ठीक है, तो अब हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहला है x और दूसरा क्या है 27 माइनस x। इसके रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसको उल्टा करने के बाद अगर इसका सम करते हैं तो उसकी वैल्यू आई 3/20 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका क्या निकालेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे तो याद आएगा x इंटू 27 माइनस एक्स। ये 27 माइनस एक्स इधर ट्रांसफर होगा और ये x इधर ट्रांसफर होगा, इक्वल टू कितना होगा 3/20। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, यहां पे आ जाएगा 27। x को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 27x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3/20। अब इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3 और 27 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 are 27, तो ये आ जाएगा 9/27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/20।
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो कितना आ जाएगा 180। ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव है, हम उसको अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 27x इधर आएगा तो माइनस 27x प्लस 180 इक्वल टू कितना होगा 0। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल टू कितना होगा 0। अब इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 180 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 180। 18 टेंजा कितना होगा 180। अब यहाँ पे 18 को हम ब्रेक करते हैं 6 इंटू 3 और 10 को ब्रेक करते हैं 5 इंटू 2, तो 6 5 सा कितना होगा 30 और 3 2 सा 6 नहीं होगा, 6 3 सा ऐसा कर लेते हैं, 6 2 सा कितना होगा 12, 5 3 सा कितना होगा 15, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27। तो हम इस 27 को क्या लिख सकते हैं, इस 27 को लिख सकते हैं, अगर यहां माइनस लगाया तो मुझे यहां भी माइनस करना पड़ेगा, यहां भी माइनस, ठीक। हम ऐसा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिखते हैं 15 प्लस 12 लिख सकते हैं सर, इक्वल टू कितना होगा 180। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव वाला भी क्या होगा नेगेटिव, इक्वल टू कितना होगा 0। अब अगर हम मैं इन दोनों से x कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा x माइनस 15, यहां से कॉमन निकालना है, दोनों के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे। अगर सपोज मैं 12 कॉमन निकालता हूं तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है नेगेटिव। 12 कॉमन निकाल लिया 180 से तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। जब भी कॉमन निकालते हैं किसी वर्ड से तो जो वैल्यू कॉमन निकालते हैं उसी से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा इतना, ये हो गया x माइनस 15, ये हो गया x माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा 0, माइनस 15 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा प्लस 15, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 12। तो आप देख रहे हो आपके पास x की दो वैल्यू आई, तो आप ये समझ सकते हो अभी हमने क्या देखा था 27 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, पहला पार्ट कितना था x और दूसरा पार्ट कितना था 27 माइनस एक्स, जिसको हमने y कंसीडर किया। तो x का वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं, x का वैल्यू हम कितना लेते हैं 12, तो y कितना आएगा 27 माइनस 12 दैट इज 15, मींस x का वैल्यू 12 लेने से y कितना आएगा 15। लेकिन x का एक और वैल्यू दिया है, x दिया है 15, अगर मैं x की वैल्यू 15 लेता हूं तो y जो 27 माइनस x था, इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर देंगे 15, इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे 15, तो आप दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। इसका मतलब ये है जब आप x को 12 लिए तो y 15 आया था, लेकिन अगर x को 15 लोगे तो y 12 आ जाएगा। क्लियर है सबको, x 12 लेने से y 15 आएगा, x 15 लेने से y 12 आएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोनों का सम 27 आएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें बोल रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट शेड्यूल्ड टाइम, एक प्लेन का शेड्यूल टाइम जो भी रहा होगा प्लेन उससे 30 मिनट लेट छूटता है, and in order to reach of the destination 1500 km in time it had to increase its speed by 100 km। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो स्लो छूटा है, लेट से छूटा है, डिले छूटा है, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर राइट टाइम में या शेड्यूल टाइम में उसको पहुंचना है तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो हम सबसे पहले ना सब चीज को यूजुअल लेके कंसीडर करना है, लेट यूजुअल स्पीड क्या ले लेते हैं x, और ये सब किलोमीटर में दिया है तो ये किलोमीटर पर,
यूजुअल स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। तो इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, मान लो t1। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 1500, स्पीड कितना है x, कितना टाइम लगेगा। पर अगर वो डिले हो गया, इफ द फ्लाइट इज डिलेड, फ्लाइट अगर डिलेड हो गया तो उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, टाइम पे पहुंचने के लिए बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो स्पीड, अब जो न्यू स्पीड रहेगी वो पुराने से 100 बढ़ गई। पहले स्पीड कितनी थी x, अब स्पीड कितनी बढ़ा दिया हमने 100। तो नई स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 100, और डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, 1500 का 1500 ही रहेगा, पर टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ा दी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी है 1500, स्पीड कितनी है x प्लस 100, अब स्पीड बढ़ गई। ये भी समझ आ गया होगा, x प्लस 100। क्वेश्चन में हमको बोला क्या है, अगर ट्रेन की फ्लाइट डिले हो गई तो उसकी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ा दी मतलब टाइम कम लगेगा, मतलब पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब टाइम क्या लगेगा कम, यानी t1 और t2 में क्या है डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है जिसका टाइम कम लगेगा। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो टाइम में डिफरेंस कितने देर का है, 30 मिनट। तो हम लिख सकते हैं टाइम का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना लिखेंगे 30 मिनट। लेकिन हम जो यहाँ पे स्पीड ले रहे किलोमीटर पर आवर, मतलब बात किस में हो रही है, आर में हो रही है, और ये किस में है, मिनट में। तो हम क्या करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करेंगे आर में। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ठीक, 60 से डिवाइड करेंगे तो 30 और 60 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 1/2। इट मींस t1 माइनस t2 कितना होगा 1/2। t1 माइनस t2 कितना होगा 1/2। t1 माइनस t2 इक्वल टू होगा 1/2। t1 का वैल्यू कितना था 1500 अपॉन x, t1 का वैल्यू होगा 1500 अपॉन x, और t2 का वैल्यू होगा 1500 अपॉन, उसने स्पीड 100 बढ़ा दी थी तो x प्लस 100 इक्वल टू कितना होगा 1/2। अब 1500 यहां भी है, 1500 यहां भी है, तो हम 1500 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू कितना होगा 1/2। अब जैसे ही क्वेश्चन है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमको ये मालूम है कि हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो x और x प्लस 100 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 100 ट्रांसफर होगा इधर, माइनस x ट्रांसफर होगा इधर 1। ये जो 2 नीचे है इसको भी हम भेज देते हैं ऊपर, 1500 इंटू 2 प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1500 इंटू 2 करेंगे तो कुछ आ जाएगा 3000। 1500 का डबल कितना हुआ 3000, और ऊपर क्या बचा हुआ है 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा x इंटू x, x स्क्वायर, x को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x इक्वल टू कितना होगा 1। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 100x, और यहां पे हो जाएगा कितना जीरो आ जाएगा 5 जीरो आ जाएगा। ये ऐसा हम इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 100x प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये आ गई वैल्यू काफी बड़ी, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। अब इसमें 1 और 3 लाख इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 3 लाख।
आंसर आ जाएगा 3 लाख। ठीक, ये 3 लाख को हम कैसे ला सकते हैं, 600 इंटू 500 कर दें, क्या गया 4 जीरो, और 6 5 का कितना होगा 30, इस तरीके से याद आएगा। और 600 और 500 को माइनस करें, 600 और 500 को माइनस करें तो ये 100 भी आ जाएगा, यहां x लगाए तो यहां भी x लगाना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 600x, 100x को हम लिख रहे हैं माइनस 500x माइनस 3 लाख। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम यहां से कॉमन निकालते हैं x को, कितना आ जाएगा x प्लस 600 माइनस, यहां से कॉमन निकालते हैं 500 को, यहां से 500 निकाले तो क्या बचेगा x प्लस, यहां से 500 निकाले तो कितना बचेगा 600, इक्वल टू कितना होगा 0, यहां पे हो जाएगा x प्लस 600 और हो जाएगा x माइनस 500 इक्वल टू क्या होगा 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस 600 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 600। x क्या था, हमारे प्लेन की स्पीड, प्लेन की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर दें। अब बचा कौन सा, x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो हम x इक्वल टू क्या ले लेंगे 500, मतलब जो हमारा प्लेन है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24, एक डीलर एक टॉय को किस रेट से बेच रहा है 24 रुपीज, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, और जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट वो उसमें प्राइस फाइंड कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो हमको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, ये कौन सा प्राइस है 24 सेलिंग प्राइस। कोई भी सामान को जब हम बेचते हैं तो उस बेचने में दो चीज ऐड रहता है, एक रहता है उसका कॉस्ट प्राइस यानी जितने में वो बना है, दूसरा रहता है उसमें प्रॉफिट। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, क्वेश्चन में यही फाइंड करने बोला है कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेते हैं x, यहां जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख लेता हूं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय बी x रुपीस x, कॉस्ट प्राइस टॉय का कितना है x, प्रॉफिट कितना हो बोल रहा है एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय की कॉस्ट x है तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा x परसेंट ऑफ x। क्वेश्चन में बोल रहा है जितना कॉस्ट टॉय का है उतने ही परसेंट वो प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो कॉस्ट टॉय का x है तो x परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मतलब अगर कॉस्ट 50 रुपए है कॉस्ट प्राइस तो वो 50% प्रॉफिट गेन कर रहा है। अगर टॉय बनाने का खर्चा 10 रुपए आता है तो प्रॉफिट भी 10% ले रहा है, यानी जितना रुपए उसका खर्चा बनाने में आएगा उतना ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। यानी अगर इसमें 100 रुपए खर्चा आ रहा है बनाने में टॉय को तो 100% प्रॉफिट कमा के बेचेगा। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस x परसेंट मतलब क्या होगा x अपॉन 100 इंटू ऑफ x बोला है मतलब इक्वल टू s। अब सेलिंग प्राइस कितना है 24, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब बच्चों यहां पर देख रहे हैं हम कौन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये जो डिनोमिनेटर में 100 है, तो इसको निपटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, 100 कट गया कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 100 इंटू एक्स कितना होगा 100x इक्वल टू 2400। ठीक है, अब चाहो तो आप इसी को इक्वेशन बना सकते हो, कैसे बनाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये 2400 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 2400 इक्वल टू कितना होगा 0। हम क्या कर सकते हैं 1 और 2400 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2400, इसी को 12 टूजा कितना होता है 24। अगर मैं यहां पे एक जीरो लगा दूं और यहां एक जीरो लगा दूं तो ये आ जाएगा 2400।
और बच्चों 120 में अगर मैं 20 को माइनस कर दूं, 120 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा 100, जो यहां हमको चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 120x माइनस 20x, क्या लिख सकते हैं उसको x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 120। इन दोनों में कॉमन निकालना है, तो दोनों के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे। अब यहां से 20 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां से क्या बचेगा x, माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा प्लस। 2400 में अगर 20 कॉमन निकालूं तो आ जाएगा 120 इक्वल टू कितना होगा 0। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं x प्लस 120 को कॉमन निकालते हैं और क्या बचेगा x माइनस 20। इसका मतलब है x प्लस 120 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा माइनस 120। किसी भी टॉय का कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x माइनस 120 हटा देंगे। x माइनस 20 है, माइनस 20 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 20। इसका मतलब जो हमारा टॉय है वो कितने रुपीस का है 20 रुपए का है। अब आपको चेक करना है वाकई में ये सही है क्या करके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 20। क्वेश्चन में ही बोला है जितना इसका कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंट वो प्रॉफिट लेता है, तो 20 रुपए का कितना परसेंट लेगा वो 20% ऑफ 20 रुपीस। 20% मतलब 20/100 इंटू 20। कितने जीरो कैंसिल हो जाएंगे 2, तो ये क्या बचेगा 4 और 20 और 4 कितना होगा 24। यही क्वेश्चन में दिया था सेलिंग प्राइस कहकर 24। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा एंशिएंट हमारे जो हिस्ट्री है उस पे रिलेटेड है। द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज। गुस्से में अर्जुन ने कुछ एरोज लिया। फॉर फाइटिंग विद भीष्म विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। अब उन्होंने जितना एरो लिया उसमें से आधा उन्होंने यूज किया भीष्म पितामह जो भी एरो मार रहे थे उनको कट डाउन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। एंड विथ 6 अदर ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। और 6 तीरों से उसने उनके रथ ड्राइवर को मार डाला। विथ 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रेस्पेक्टिवली द रैट। एक्चुअली ये रथ है, रैट नहीं है, रथ है। तो एक तीर से उन्होंने रथ को गिराया, एक से फ्लैग को तोड़ा और एक से बो ऑफ द भीष्म, भीष्म के मुकुट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनली विथ 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोस ही लेड भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एन एरो बेड। अब ये बोल रहा है विथ 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो। 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो मतलब 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एरो मतलब 4 रूट एक्स। He laid down the भीष्म, और भीष्म पितामह को उन्होंने बाणों की शैया में लेटा दिया। Find the total number of arrows अर्जुन है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अर्जुन के पास कितने एरो थे, हमको पता नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं x। अब ये जो टोटल एरोस थे उन्होंने उस क्या क्या उसका यूज किया, टोटल एरोस कितने थे x, टोटल एरो कितने थे x, ठीक। उन्होंने क्या यूज किया, हाफ द एरोस ही कट डाउन द एरोस। तो टोटल एरो से उसने क्या किया, कट डाउन किया, कट डाउन द एरोस ऑफ भीष्म पितामह। किससे, जितना एरो था उसके आधा से, यानी एक्स एरो था उसके आधा को उसने क्या किया, भीष्म पितामह जो तीर मार रहे थे उसको कट डाउन करने का काम किया। एंड विथ 6 अदर ही किल्ड द रथ ड्राइवर। रथ ड्राइवर को मारने के लिए उन्होंने किस चीज का यूज किया, 6 तीरों का यूज किया।
विथ वन एरो ईच ही नॉक डाउन रेस्पेक्टिवली, और एक तीर किसके लिए यूज किया, रथ के लिए, एक फ्लैग के लिए, और एक ही लिया भीष्म पितामह के बो के लिए। मतलब इस तीनों को गिराने के लिए उन्होंने एक एक तीर का यूज किया। मतलब टोटल कितने तीर यूज किया उन्होंने इन तीनों के लिए, एक एक तीर मतलब 3 तीर यूज किए। विथ वन एरो ईच, हाँ ये हो गया। फाइनली विथ वन मोर देन 4 टाइम्स, इसी चीज को समझिएगा, वन मोर देन बोला है मतलब एक ज्यादा। 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो। He laid भीष्म unconscious on an arrow bed। इस तरीके से ये वैल्यू निकलेगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। भीष्म अर्जुन जब गुस्से में थे उन्होंने कुछ तीर रखे हुए थे, उस तीर में से आधा यूज किया उन्होंने भीष्म पितामह के तीरों को कट करने के लिए, और 6 तीर यूज किया उन्होंने रथ ड्राइवर को मारने के लिए। एक एक तीर से उन्होंने किसको गिरा दिया, रथ को, फ्लैग को और बो को, यानी टोटल 3 तीर उन्होंने यूज किया, और बाकी तीर से उन्होंने भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया। और उसके लिए उन्होंने कितना यूज किया तीर, 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल एरो। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाने तो उसके पहले हम इसको थोड़ा सा खुद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 + 3 9, 9 + 1 10 प्लस 4 रूट एक्स। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ये x है और ये भी x है, इस x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा x - x/2 = 10 + 4 रूट एक्स। अब यहां पर x - x/2 है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2x - x, एलसीएम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x - x/2 = 10 + 4 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा x/2 = 10 + 4 रूट एक्स। अब बच्चों वही धर्म संकट आ गया, एक x है और एक रूट x है, तो रूट x के लिए हमको कोई फॉर्मूला नहीं मालूम, लेकिन हम रूट x को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं a कंसीडर कर लेता हूं, रूट x को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, a, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन है x/2 = x 10 + 4 रूट एक्स, 10 + 4 रूट एक्स, ऐसा है। अब हमने रूट एक्स को क्या कंसीडर कर लिया है, a, रूट एक्स को क्या कंसीडर कर लिया है, a। मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगा, a²/2, यहाँ पे क्या लिखूंगा 10, यहाँ पे क्या लिखूंगा 4। रूट एक्स को हमने a माना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 2, तो 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से, सो दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये आ जाएगा a², ये हो जाएगा 20 + 2 4 8। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो +8a को ट्रांसफर कर देते हैं, ये होगा a² - 8a - 20 = 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -8a - 10a + 2a - 20 = क्या होगा, 0। यहां से मैं अगर a को कॉमन निकालता हूं तो यहां बचेगा a माइनस, यहां से ये निकल गया तो क्या बचेगा 10, इन दोनों के सामने कौन सा साइन है, +2, यहां पे क्या बचेगा, a - 10 = 0। ये हो जाएगा a - 10, ये हो जाएगा a + 2 = 0। तो a - 10 = क्या होगा, 0, a + 2 = क्या होगा, 0। तो हमें यहां से मिलेगा a का वैल्यू 10 और a का वैल्यू कितना होगा, -2। a हमने किसको कंसीडर किया था, रूट x को, a हमने किसको कंसीडर किया था, रूट x को। a = कितना था, 10, a = कितना था, 10। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a किसके इक्वल है, रूट x के, तो हमने a की जगह क्या लिखा, रूट x। रूट हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। मतलब अर्जुन के पास कितने तीर थे 100 तीर एरो थे। अब यदि मैं ऐसा करूं a इक्वल टू कितना था -2, a का वैल्यू कितना है रूट x, और यदि मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो रूट x का स्क्वायर कितना होगा x, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 6 तीर से उन्होंने तो सिर्फ रन ड्राइवर को मारा था, और यहाँ पे 4 ही तीर इनके पास है, तो रन ड्राइवर को मार नहीं सकते। इसलिए प्रैक्टिकली x इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अर्जुन के पास कितने तीर थे 100 तीर थे। क्वेश्चन में ये पूछा था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3/8 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑप्टेड फॉर विजिटिंग एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम कितने लोग जा रहे हैं? ओल्ड एज होम 3/8 of the total student. Let total students be x. Total students be x. Total कितने स्टूडेंट है x। 3/8 मतलब क्या होगा 3/8 of x. 16 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर विजिटिंग अ नेचर वॉक। अब नेचर वॉक के लिए कितने लोग गए हैं 16 लोग घूमने गए, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in the class opted for tree plantation. Tree plantation कितने लोगों ने चुना? Square root of total student. Square root of total student x. The number of students who visited the old age home is same as the number of students who went for a nature walk and did tree plantation. अब क्वेश्चन में बोल रहा है जितने लोगों ने ओल्ड एज, जितने बच्चे ओल्ड एज होम गए वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है जितने बच्चे नेचर वॉक पे गए प्लस ट्री प्लांटेशन किए, उनके इक्वल है। तो आपको मालूम है नेचर वॉक पे कितने बच्चे गए 16, और ट्री प्लांटेशन पे कितने बच्चे गए रूट x, और ओल्ड एज होम में कितने थे 3/8x। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जितने बच्चे ओल्ड एज होम गए उतने ही बच्चे नेचर वॉक और ट्री प्लांटेशन में गए, उनके सम के इक्वल है। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो रूट एक्स को सबसे पहले ए ले लेते, रूट एक्स को ए ले लेते, लेट। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा 3/8। रूट एक्स को हमने ए लिया है, तो एक्स को क्या लेंगे ए स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 8, तो मैं पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता हूं 8 से। तो ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर 128 प्लस 8a। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 128 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। अब उसको सिंप्लीफाई करना है तो या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं या फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा आप उससे बना सकते हैं। 3a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 128 इक्वल टू कितना होगा 0। हम इसको ऐसा कर लेते हैं 3 इंटू 128, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बड़ी वैल्यू आएगी इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने पे नहीं जाते हैं। 64 टूजा करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब 64 को और तोड़ सकते हैं हम 8 इंटू 8। तो बच्चों 8 3 कितना होगा 24, 8 2 कितना होगा 16, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हमें 8 के साथ क्या चाहिए a, ठीक। 8a के सामने क्या साइन लगाएंगे नेगेटिव, इसका साइन चेंज किए तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा और इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 16a माइनस 128 इक्वल टू 0। आप यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो 3a, तो क्या बचेगा a माइनस 8। यहां से 16 कॉमन निकालोगे तो बचेगा a माइनस 8।
बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कॉमन निकालते हैं वो वैल्यू कॉमन निकालते हैं जो दोनों में छोटा रहता है। इन दोनों में 16 छोटा है और 16 एक्सा 128 होता है, इसलिए हमने 16 को कॉमन निकाल लिया। अब यहां से हम 3a प्लस 16 को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा 0। यहां से हम लिख सकते हैं 3a प्लस 16 इक्वल टू कितना होगा 0। तो 3a इक्वल टू कितना होगा माइनस 16, a इक्वल टू कितना होगा माइनस 16/3। ठीक है, फिर वैसे ही यहां से a माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा 0, तो a इक्वल टू कितना होगा 8। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमको ये फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमने क्या लिया था, x लिया था। हम चलो उसको फाइंड करते हैं। a की वैल्यू माइनस 16/3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट फ्रैक्शन में आ जाएंगे, स्टूडेंट फ्रैक्शन में हो नहीं सकते। इसीलिए a इक्वल टू हम क्या लेते हैं 8, और a किसको लिया था हमने, रूट x को। किसको हमने लिया था, रूट x को। तो रूट x इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर क्या होगा x, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो x इक्वल टू क्या होगा 64। इसका मतलब है टोटल कितने स्टूडेंट है 64। तो बच्चों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा और एकदम अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है।